हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके के प्रश्नों की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं, जिसमें पिछले एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, और पार्ट सेकंड में भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में भी। तो देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये प्रश्न ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं और याद कर ही लेना इनको, तो मतलब ये प्रश्न आते थे और आते हैं और आएंगे आगे भी, बस इनका पैटर्न चेंज हो सकता है, वरना क्वेश्चन तो ये आते ही रहेंगे। तो देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सफल होने का जो संकल्प किया है आपने, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सफल होने का संकल्प, तो ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि सफलता अपने आप कदम चूमे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें कुछ प्रदेश दिए हुए हैं और पर्वत चोटियाँ दी हुई हैं, तो इनको मिलान करना है। तो देखते हैं, ऐसे प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ईजी होते हैं। इनमें एक या दो चीज़ या तो तीन उसमें ही आ जाते हैं। उत्तरी अरावली ऋषिकेश, इधर चोटी है, इधर प्रदेश है। मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिण अरावली भानगढ़। तो देखो, मध्य अरावली के अंतर्गत आती है तारागढ़। बी में दो कौन से में दिया हुआ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में दिया हुआ है। देखते हैं इनमें से बी में दो। उत्तरी अरावली का अगर आपको पता है, उत्तरी अरावली में आती है भानगढ़। तो ए में तीन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये दोनों तो काट ही दिए थे हमने। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिण अरावली ऋषिकेश। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी 12 जिले में आती है, ये 12 में, और 12 किस में आता है? हाड़ौती का भाग है, 12 हाड़ौती का पठार में आएगा। इस प्रकार तो प्रश्न में कई बार प्रदेश पूछ ले जाते हैं, कई बार जिले पूछ ले जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ भी पूछ लो कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे उच्च शिखर की बात की जाए तो उसमें तो कौन सा है? गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में गुरु शिखर ही नहीं दे रखा ऑप्शन में। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है, तो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में आता है। 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इधर जिले हैं, इधर पर्वत हैं। देखो, जालोर, जयपुर, अलवर, सीकर, बरवाड़ा, जारोला, रघुनाथ, भानगढ़। तो देखो, जयपुर का अंतर्गत आता है बरवाड़ा, और रघुनाथगढ़ सीकर से संबंधित है, अलवर भानगढ़ से। मुझे इन तीन का ही पता है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को उत्तर निकाल सकता हूँ। कैसे? देखते हैं। अगर आपको 2-3 भी पता है तो निकल जाएगा, चारों का होना जरूरी नहीं है। जिसे मैंने बोला जयपुर में बरवाड़ा, बी में 1 कौन से में दिया हुआ है? ये लो, बी में एक ही जगह दिया हुआ, पहले ऑप्शन में ही निकल गया ना प्रश्न का उत्तर एक बार में। बी में एक ही जगह दिया हुआ है। बाकी पर भी देखते हैं हम। तो देखो, अलवर मैंने कहाँ बताई थी? भानगढ़। तो सी में 4, बी में 1 था ही। सीकर, रघुनाथगढ़, तो डी में 3, और बचा है कौन सा? जालोर, झारोला हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, जालोर जिले में झारोला पर्वत है, बरवाड़ा पर्वत जयपुर में है, अलवर में भानगढ़ है, और रघुनाथगढ़ सीकर में है। अगला प्रश्न, बर या बार दर्रा स्थित है? फर्स्ट ग्रेड में आया था भी ये प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। तो बर या बार दर्रा कहा जाए तो वो कौन सी अरावली में स्थित है? मध्य अरावली में। मालखेत की पहाड़ियों में तो है ही नहीं। तो इस प्रकार प्रश्न देखते हैं। और ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक क्या है इन चारों में से? उदयपुर का भोराट पठार है, नागौर उच्च भूमि है, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग है, या आबूखंड का पठारी भाग है। तो देखो, ऊपरमाल की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ है एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी का उच्च भाग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इन चारों में से बतानी है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा जरगा, जो कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, जगरा नहीं है, जरगा। सबसे ऊंची चोटी है इनमें जरगा। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी हैं बाबई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। तो देखो, बाबई और बेराट तो जयपुर में आती है,
और ये दक्षिणी भाग थोड़ी जयपुर, ये तो उत्तरी भाग में आते हैं। डोरा रघुनाथगढ़ की बात की जाए, रघुनाथगढ़ सीकर में आता है और सीकर भी उत्तरी भाग में आता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डोरा। ये आता है डोरा, माउंट आबू के आसपास आता है, सिरोही के आसपास। तो इस प्रकार इसका दक्षिणी अरावली के पूछा है हमसे दक्षिणी भाग, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो माउंट आबू से लगा हुआ पठार बताना है। माउंट आबू सिरोही से संबंधित। भोरहाट का पठार तो है ही नहीं। हालोटी का पठार, उड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, तो वो पठार है उड़िया का पठार जो कि माउंट आबू से लगा हुआ है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली पर्वत के कुछ शिखर दिए हुए हैं पांचों, इनको किस प्रकार लिखना है हमें? घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, इसे अवरोही क्रम भी बोलते हैं हम। तो देखते हैं, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद शेर, फिर दिलवाड़ा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है। तो पहले कौन सी? डी, ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई, ए डी, डी यहाँ भी नहीं है, डी यहाँ भी नहीं है, काट दो। डी सी सी यहाँ तक है, बी ई, उसके बाद बी और ई लास्ट में। तो बी ई कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, हाँ, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमसे पूछा है क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। घग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, शेखावटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र, उदयपुर बेसिन गिरवा, भोरहाट का पठार, रघुनाथगढ़ सीकर। तो देखो, भोरहाट का पठार तो उदयपुर से संबंधित आता है, रघुनाथगढ़ सीकर में थोड़ी आता है ये, तो इसका डी तो हो ही नहीं सकता। उदयपुर बेसिन गिरवा सही है, शेखावटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र ये भी सही है, और घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ ये भी सही है। इस प्रकार तीनों सही हैं। अब आपको अगर इतना भी पता है कि भोरहाट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर में आता है, इसमें नहीं आता है, किसमें? भोरहाट का पठार उदयपुर में आता है, अगर आपको ये भी पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हो। वो कैसे? डी ऑप्शन तो गलत हो गया ना, रघुनाथगढ़ सीकर दे रखा है। अब डी ऑप्शन तो यहाँ पर 1 में भी दे रखा है, 3 में भी दे रखा है और 4 में भी दे रखा है। अब बचा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। ए बी सी तीनों सही हैं, जबकि डी गलत है इसमें। अगला प्रश्न, तो प्रश्नों को उत्तर निकालना सीखो, मेरा उद्देश्य यही है वीडियो को लाने का। वरना प्रश्न तो आप भी पढ़ सकते हो कहीं से भी डाउनलोड करके, लेकिन प्रश्न कैसे सोल्व किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है? यहाँ पर ऐसा जिला पूछा गया है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मध्य प्रदेश से भी, और वो जिला आ जाता है अपने धौलपुर, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों से लगती है। भरतपुर और धौलपुर दोनों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, जबकि करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये तीनों मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपना धौलपुर। राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं है वो बताना है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ये उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। देखो, आपने प्रश्न में कई बार देखा होगा, स्थलीय सीमा पूछी जाती है तो वो होती है 5920 किमी, जबकि हमसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो वो होती है 1070 किमी, जो पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की। और 4850 ये आपने पढ़ी होगी, 4850 ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन सही है। देखते हैं कैसे। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है ना। 5920 तो 6000 किलोमीटर से कम हुई ना, 5920 तो ये ऑप्शन सही है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। 7 डिग्री 9 मिनट पता होगा आपको। तो इस प्रकार ये भी अधिक हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। और उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। अभी हमने बात की थी, पूर्व पश्चिम का राजस्थान का विस्तार कितना है? 869 और उत्तर दक्षिण का 826। तो ये कथन भी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 3 भी सही है और 4 भी सही है। हमसे नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
क्यों? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या है? अधिक है। तो अच्छा प्रश्न था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी सीमा की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो वो है बीकानेर की 168 किलोमीटर है। जबकि सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो जैसलमेर की है 464 किमी। और उसके बाद आती है बाड़मेर 228 किलोमीटर और गंगानगर 210 किलोमीटर। तो इस प्रकार बाकी को भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालों का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर जिले में पुंगल या पूगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालों का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, तो ये तो हैं अतिचारण, ये भी हैं, और भूमि उपयोग में पैटर्न में परिवर्तन, ये भी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बालों का स्तूपों का स्थिरीकरण। ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी अतिचारण भी है, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन भी है, और वर्षा की कम मात्रा पश्चिमी क्षेत्र में है, तो ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखते हैं। अवरोही क्रम पूछा है, वही बढ़ते से घटते क्रम की तरफ। तो इनमें हमें दे रखा है शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। तो देखो आपको पता है ना, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा। यहाँ दिलवाड़ा गुरु शिखर तो है ही नहीं, तो शेर तो सबसे पहले आएगी। ऑप्शन नंबर 1 और 3 में दे रखी हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो काट दो और 4 को काट दो। आगे बढ़ते हैं। अब रघुनाथगढ़ और अचलगढ़ में से पता होगी आपको जिसमें इसका उत्तर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इनमें कौन सी आती है? अचलगढ़ आती हैं सबसे ऊंची, गुरु शिखर, फिर शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये आती है ना। तो शेर के बाद में कौन सी आएगी? अचलगढ़। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ये इनका सही अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम पूछता है यहाँ पर, तो आरोही क्रम हो जाता तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ और शेर। मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है और स्थानीय नाम क्या है इनके, वो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का रावली पर्वतीय क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भौमट। और आबू पर्वत खंड को बोलते हैं अर्बुद, और कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र को बोलते हैं हाड़ौती। मैं हाड़ौती क्षेत्र का हूँ, मुझे तो इसका पता है, कोटा बूंदी और बारा। चौथे में बी। अब चौथे में भी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। एक ही ऑप्शन में है ऐसा? अब देखो मुझे तो एक ही चीज़ पता है, उससे ही याद हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर निकालना सीखिए। कोटा बूंदी बारा क्षेत्र का हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, जिसमें झालावाड़ भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है ऐसा, 4 में बी, 4 में बी। बाकी पर भी देखते हैं। देखो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, वागड़ मैंने बताया था अभी। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का रावलीय पर्वतीय क्षेत्र, ये कहलाता है भौमट क्षेत्र। और आबू पर्वत खंड कहलाता है अर्बुद, और कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र हाड़ौती। तो एक में सी कौन से में दे रखा है? दूसरे तीसरे में। 2 में ए कौन से में दे रखा है? इसी में दे रखा है केवल। और 3 में डी और 4 में बी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं वह हैं नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न ये, तो वो है पाली। पाली से राजस्थान के 8 जिले की सीमा स्पर्श करती हैं। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अब बाजा उसी का बजेगा जो नारा लगाएगा। अब से अलवर है, बाजा से बाड़मेर और जालोर, और उसी से उदयपुर, सिरोही, और जो से जोधपुर, ना से नागौर, रा से राजसमंद। देखो कई बार ट्रिक से गलती भी हो जाती है, ट्रिक के साथ साथ आपको याद भी रखना है। मैप को अच्छे से पढ़ दो राजस्थान का, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न 8 जिलों से सीमा स्पर्श करता है ये। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? तो कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने राजस्थान नामकरण किया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति, परिचय से संबंधित प्रश्न थे, जो एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न पिछले वीडियो का था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, उसको देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बिल्कुल सही है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ये भी सही है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी सही है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है?
सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन तो सभी सत्य हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और ये राजस्थान का मैप है, इसको आप अच्छे से देख लेना, इसमें भी आदाय आए हैं। देखिए पाली जिला, इससे अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, इस प्रकार इससे सभी सीमा लगाते हैं। बूंदी नहीं लगाता है, सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।